हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज मैं बेहतर सेशन लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच, गर्दा उड़ाने वाला, जो हूबहू एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा आपका। पॉलिटी का ये विषय है दोस्तों। हम लोग आज पॉलिटी का 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और आपका समय लग जाएगा, मतलब 35 से 40 मिनट लग सकता है, ठीक। तो वीडियो का आप अंत तक इंतजार कीजिएगा। ज़बरदस्त सेशन है, आप देख लीजिए, पूरा है, ठीक ना। पूरा मज़ेदार सेशन, एकदम फारू सेशन है, ठीक। झकास झकास हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक। पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम पे स्टैंड बीपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास, अगर आपके पास कोई ग्रुप हो तो, ठीक है दोस्तों। भारत के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि एक युद्ध आरंभ होने वाला है, ठीक है ना, बीपीएससी टीचर का। तो उसमें तो खैर रामबाण है ये, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? किसे है दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक। तो भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट को है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? किसको संबोधित करना होगा? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, ठीक। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया? तो भाग 4 में है, भाग 4A जिसे बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4A। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, क्या है दोस्तों? छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? किस राज्य में लागू नहीं होगा दोस्तों? ये किस राज्य में लागू नहीं होगा? किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ये आपको भी पता है दोस्तों, ये गोवा में लागू नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन को राजनीति के निर्देश सिद्धांतों में से एक को प्रभावित करने के लिए डैश में लाया गया था। कब लाया गया था ये? कब? तो ये अनुच्छेद 40 के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में सहकारी समिति बनाने का अधिकार है? किस में सहकारी समिति बनाने का अधिकार है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 19 का एक का सी, एक का सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो ये नाम हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हैं ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज ये क्या है दोस्तों? राज्य सूची है पंचायती राज, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? तो ये है दोस्तों आपका हो जाएगा, नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम की न्यायपालिका है, ठीक ना। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला प्रश्न देखिए। क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो देखिए, एक्स इसमें से जो होगा आपका राइट आंसर, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ जो है ये नहीं की गई है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उसका चारों ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है?
कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो ये राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाएं जो हैं ये संबंधित नहीं है, चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन है? तो राज्य के पंचायत और नगर पालिकाएं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? तो ये घोषित कर सकते हैं दोस्तों आपका बाह्य आक्रमण से, सशस्त्र विद्रोह से, आंतरिक अशांति से। तो क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएगा इसमें, ठीक ना, सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? उसका ऑप्शन है बचा हुआ था जो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, अभी आपने देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक पद की प्रावधान नहीं है। तो देखिए इसमें धन विधेयक जो होता है ना दोस्तों, ये प्रावधान नहीं है और यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्ता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, नीचे है, और बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और नीचे आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी नहीं है? तो फारसी नहीं है, बाकी संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली ये सब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहला 9 दिसंबर और दूसरा 2 दिन बाद हुआ था, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या था? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित अधिकारों के मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीए अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। बाहर रखा गया है, क्यों बाहर रखा गया है भाई? तो ये इसलिए रखा गया है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो अनुच्छेद 30 के क में आते हैं। 30 का 1 बोल सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब हटाना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा है। 17 में अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन की बात कही गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके डिस्प्ले पर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बाद जब किया जाएगा अनुच्छेद, तो 29 का जिक्र आएगा। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है किस में? किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, आपको भी पता है, लोकसभा में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है ऊपरी सदन, निचली सदन या किस में? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका निचली सदन में, ठीक ना। भारत सरकार का वित्त विधेयक निचली सदन में पेश किया गया है, याद रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ज़बरदस्त है, आप इग्नोर मत कीजिएगा। लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किसमें आयोजित किए गए थे? मध्यावधि चुनाव किसमें आयोजित किए गए थे? तो ये 1971 में किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वो कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है?
वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो ये है, आपको पता है, राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। वही 11 दिसंबर की बात करता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष में क्या होते हैं? डैश सेवानिवृत्त होते हैं। तो क्या हो जाते हैं? 2 तिहाई नहीं होगा, 1 तिहाई होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं ये? 1 तिहाई होते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? 19 ये भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद में किस वर्ष में 61वें संविधान अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? कौन से? 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1969 हो जाएगा। ठीक, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के 21 वर्ष से घटाकर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1989 होगा, ऑप्शन में है यहाँ पर 1989 होगा। ठीक, दिल्ली के बात करता तो बोलते 1969। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश ने किस वर्ष भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? किस वर्ष? किस वर्ष? किस वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1940 में स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं? तो ये अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद जो है आपका 79 के तहत ये दोनों सदन में शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नीचे भी है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक ना, याद रखिएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? कौन कार्य करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्या है? राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय था, राज्य पुनर्गठन आयोग। यह वर्ष में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? तो ये 1956 में गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन की बात कर रहा है, सॉरी ये 1956 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 1953 होगा। ठीक ना, जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए 1953 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है। तो किसमें? तो ये प्रस्तावना बताता है, लोगों की आकांक्षाओं है, संविधान निर्माताओं की ये क्या है? दिलों की आत्मा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटे के अंदर? तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना पड़ता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं? कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये बात किया गया था? कौन से? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये बात बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इसमें? तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक ना, इसे अब 301 में कर दिया गया है। ठीक ना, कानूनी अधिकार है ये, अब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है?
कौन है? रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों, आपको भी पता है, नंदन नीलकेनी। नंदन लीनकेनी है, याद रखिएगा। नीलेकनी, नीलेकनी है, नंदन नीलेकनी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो अनुच्छेद 256 के अनुसार वो आदेश दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से समक्ष होते हैं कौन? तो ये राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं फैसला प्रधानमंत्री की सलाह से। युद्ध की घोषणा अभी बताया मैंने, कौन करते हैं? ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था किस लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, अभी बताया अनुच्छेद 280 के तहत है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, ठीक। वैसे हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। राज्यों का भाषाई आधार पर किस वर्ष किया गया था? राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1953, ठीक, याद रखिएगा 1953। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, जो 39 नंबर क्वेश्चन था उसको एक बार देखिए तो ध्यान से। उनचालीस नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक बार अच्छा से देखते हैं क्या है। राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय था, राज्य पुनर्गठन आयोग था। ये एसआरसी के तहत यह वर्ष में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? कब किया गया था? ये बोल रहा है कब किया गया था, तो इसका 1953 बताया था आंसर, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 52 नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता, अभी बता दिया, पंचायती राज से, ये भी बता दिया। हाँ, वित्त आयोग की घोषणा 360, ये भी बता दिया था, ठीक, ये भी बता दिया था। अब देखिए ये, ठीक ना, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32। और ये किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में राज का अर्थ क्या है? तो संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं और संसद, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर, सभी हैं इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के पास निहित है। भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के पास है, किसके पास है? तो ये पास है आपका संविधान, ठीक ना, संविधान के पास निहित है। संविधान में ही ना कानूनी अधिकार होता है, कानून हमारा संविधान के तहत चलता है, तो सब संविधान में निहित हुआ। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट होता है। अगला प्रश्न, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल हुए? तो 1976 में हुए। संविधान में मूल कर्तव्य कब हुए? तो 1976 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संसद के किसी सदन और इसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और अधिकार मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में निहित निर्धारित की गई है। किस में निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 105वें संविधान के 105वें अनुच्छेद में किया गया है, ठीक ना। विशेषताएं, शक्तियों का विशेषाधिकार, ये सब 105वें अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग
किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? तो ये करता है आपका त्याग की भावना से, त्याग की भावना से करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद भारत को भारत के रूप में वर्णित करता है? भारत के रूप में वर्णित करता है तो ये करता है अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक ना। याद रखिएगा अनुच्छेद 1, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रपति के नियम को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है, नीचे भी ऑप्शन है देख लीजिए, 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, याद हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन के विषय में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 17, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? हालांकि ये पॉलिटी का नहीं है, हिस्ट्री का सवाल है, तो ये बंग भंग आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा, 1905 में, 1905 की घटना है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपका स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान, ठीक। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न कन्फ्यूजन होगा, लोकसभा नहीं राज्यसभा की सिर्फ बात करेंगे तो आप 12 बोलिएगा, ठीक ना। 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? तो आपको पता है दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक ना, राष्ट्रपति में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद आपको भी पता है किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में है, ठीक ना। आपके सामने घर का कोई प्लास्टिक जला रहा है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है? संपत्ति से, वचन से, त्याग कर भी। तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल की जा सकती है? भारतीय नागरिकता कितने तरीके से? तो 5 प्रकार से हासिल किया जा सकता है, ठीक ना, नागरिकता, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करेगा? विवाद के मामले की जांच कौन करेगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, कौन सा? तो ये हो जाएगा, देखिए, राज्यसभा, ठीक ना, राज्यसभा के आधार पर, राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था झारखंड को, ठीक ना, 2000 ईस्वी में झारखंड की बात बोलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित अधिकार क्षेत्र में से कौन सा व्यक्ति, किसी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया, वो सीधे उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? किसके तहत? तो आपको भी पता है किसके तहत जा सकता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, जय भीम फिल्म आपने देखा है तो आपको आंसर मिल जाएगा, मूल न्यायाधिकार के तहत, ठीक ना, ये मूल न्यायाधिकार के तहत। और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है जय भीम फिल्म में भी दिखाया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की सभी आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख करता है? तो ये करता है दोस्तों 8वीं अनुसूची में है, जितने भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची की बात करता है,
चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? सीटों के आवंटन से संबंधित है तो ये अनुसूची जो 4 है ये सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन की प्रक्रिया तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न, निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? विशेष बहुमत से पारित होगा तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के साथ संविधान में इनमें से कौन सा संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो ये संबंधित है 6ठी अनुसूची से संबंधित है, 6ठी अनुसूची से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची से संबंधित है? दूसरी अनुसूची से संबंधित है तो महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन से, महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है? तो ये है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ठीक, संसद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? हमारे संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइए। देखिए मूल संविधान में आपको जब भी बात करेगा तो मूल संविधान की बात करिएगा तो बोलिएगा 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 है। ठीक, और 22 भाग है। ठीक ना, कितने? 22 भाग है। तो मूल संविधान के अनुसार 8 हो जाएगा, वर्तमान संविधान के अनुसार क्या हो जाएगा? 12 अनुसूचियाँ। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजभूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? राजभूमि सुधार ऐसे बोलिए, राजभूमि सुधार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? या अनुसूची बोलिए, राजभूमि सुधार कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। राजभूमि सुधार 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? चुनाव किसने किया? किसके द्वारा हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में? तो ये संविधान सभा द्वारा हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ओके, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका से संबंधित नहीं है? तो ये लोक कल्याण जो है इस उद्देशिका से संबंधित नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न उद्देशिका से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो होती है संसद का सत्र शुरू हो जाता है तब। ठीक, तो संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया था? 1938 में तो महात्मा गांधी ने मांग किया था। ठीक ना, याद रखिए। सॉरी, महात्मा गांधी नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्योंकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था पहली बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न। ठीक ना, क्या है? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक, आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िएगा। ठीक, ये PDF आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद स्टैंड BPSC को देखने के लिए।